नेपाल में भयंकर तबाही है और इस तबाही की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 पुल इसमें तबाह हो चुके हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और ऐसे में इस वक्त हर कोई मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है। फिलहाल भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजी जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गिफ्ट फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की तरफ से ये नेपाल के लिए मदद भेजी जा रही है, भारत के लोगों की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रेस्क्यू टीम भी भेजी गई है जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी ला सके। ये एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामान यहां पर लोड किया जा रहा है। ये दवाइयां हैं, राहत सामग्री है जिसकी ज़रूरत इस वक्त नेपाल की जनता को है, वहां की लोगों को है और ये सामान इस वक्त लोड हो रहा है और सीधा ये जाएगा नेपाल। भारत की तरफ से कल भी इंडियन एयरफोर्स के C-130J के जरिए दवाइयां भेजी गई थी, राहत सामग्री भेजी गई थी जिसमें ज़रूरत की चीज़ें थी और अब फिर से ये सामान भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया था जिसमें पीएम ने ये क्लियर कहा था कि हम, भारत की जनता, भारत इस वक्त नेपाल के साथ खड़ा है, उनके संकट के वक्त में हम उनके साथ हैं। और वैसे भी देखिए किस तरीके से हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत खड़ा होता है, सबसे पहले मदद पहुंचाता है और हमेशा ये कहता है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी तो भारत उनको मदद देगा। और इस वक्त C-17 विमान 35 टन से ज़्यादा राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। फिर से राहत सामग्री भेजी जा रही है, लगातार जल्द से जल्द वहां पर लोगों तक ये मदद पहुंचे, ये कोशिश की जा रही है। और इसी के तहत आप देखिए एक के बाद एक मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है क्योंकि जो हालात वहां पर बने हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां पर जो मौसम है इस वक्त वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जैसे हो सके भारत वहां के लोगों तक मदद पहुंचाए, खाने का सामान पहुंचाए, ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाए, दवाइयां पहुंचाए और लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। और इस वक्त सर्वेश हमारे सहयोगी पटना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, नेपाल में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो पूरा विश्व देख रहा है, हालांकि भारत की तरफ से वहां मदद भी पहुंचाई जा रही है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नेपाल में भयंकर त्रासदी हुई है और निश्चित तौर पे इससे नेपाल उबरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर यह साफ लगता है कि इस त्रासदी से उबरना नेपाल के लिए बहुत जल्दी मुश्किल होगा। यही वजह है कि तमाम जो दूसरे देश हैं वो सपोर्ट में सामने आए हैं। भारत भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, भारत की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो खतरा था, अगर बिहार और यूपी की बात करें तो जो नेपाल में त्रासदी हुई है उससे सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा बिहार और यूपी को था, लेकिन वो खतरा भी टल गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल वाल्मीकि नगर बराज पहुंच गए हैं, वहां वो मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, कंट्रोल रूम का दौरा उन्होंने किया है। तस्वीरें आपको हमने भेजा है, आप चाहे तो वो तस्वीरें भी आप देख सकती हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद इस तरह से कहा जाए तो उन्होंने वो अलर्ट पे थे और तमाम जो बिल्कुल सर्वेश, और ये एक राहत की बात है कि जो खतरा बना हुआ था फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर अगर मैं जानना चाहूं वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए प्रीति, वहाँ पे जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी बात अगर की जाए तो कल रात में ही जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि पानी 2.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ वाल्मीकि नगर बराज पे आ सकता है और उसके दबाव से जो बिहार का इलाका है, यूपी का इलाका है, वहाँ पे बाढ़ का संकट पैदा हो सकता है, तो उसको लेकर तुरंत अलर्ट कर दिया गया। तमाम जो इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, नदी से के पेट में बसे हुए जो गांव हैं, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया गया, वहाँ से निकाला गया, ऊंचे स्थानों पर पहुँचाया गया, माइकिंग के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया। और कल रात का जो समय था वो काफ़ी दुरूह था, लेकिन वो रात कल
कल की रात बीत चुकी है और निश्चित तौर पे बहुत राहत भरी बात यह है कि लगातार करीब 11 बजे के बाद 1.5 लाख क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज हो रहा था और 12 बजे के बाद ये जो पानी का जो ये है जो क्षमता है वो कम होती गई और वो करीब 88,000 के आसपास सुबह तक हो गया था। तो वैसी परिस्थिति में जो खतरा था वो टल गया है। अभी 1 लाख के आसपास जो है 1 लाख क्यूसेक पानी का जो है डिस्चार्ज हो रहा है वाल्मीकि नगर बराज से। तो एक तरह से कहा जाए तो खतरा जो बड़े पैमाने पे हो सकता था वो एक तरह से टल गया है, क्योंकि जो पानी था, जो त्रिशूली नदी में, नारायणी नदी में जो पानी का वेग जिस गति से पानी दिख रहा था नेपाल